आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है, यह हमें बताना है। जबकि दूसरा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी स्थिति, जबकि विद्युत द्विध्रुव अक्ष में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। क्षेत्र कौन सी होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा से में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें ज्ञात करना है जब वो थीटा कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि विद्युत द्विध्रुव की संरचना पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, पहले तो हम बना लेते हैं वो सनारे के अनुसार। तो सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र लिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा यहाँ पर दाएं दिशा के अनुदिश है, ये हमने बता दिया। ये हमने बताया और ये बताया कि यहाँ हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव मौजूद है। वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को यदि हमने 2L से प्रस्तुत कर रखा हुआ है और हम यदि आवेश की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर एक आवेश Q1 रखा हुआ है जिसका परिमाण यदि धनात्मक आवेश धन Q के रूप में यदि हम लेते हैं, और दूसरा 2L की दूरी पर उपस्थित दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है। Q2 पर आवेश का परिमाण समान है परंतु उसके लिए उसकी दिशा विपरीत होगी, ये हमने बना लिया। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर थीटा कोण बनाता है निश्चित कोण में। तो हमें जो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास यदि मौजूद है, द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में यदि है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में उसको एक मानक स्थिति से, मानक स्थिति जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वो एक स्थायी स्थिति होती है। उस मानक स्थिति से हम यदि किसी थीटा कोण पर यदि उसे घुमाएं, तो थीटा कोण कोई एक वास्तविक स्थिति या तात्कालिक स्थिति हो सकती है। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य ही जो है उस वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा को बताता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, यदि वह कोण निश्चित कोण थीटा बनाए, कहाँ से? अपनी मानक स्थिति से, तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा, इसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किस पर, हम यहाँ पर एक स्थिति हमने देख ली, मानक स्थिति से अन्य स्थिति या हम बोलते हैं वर्तमान स्थिति तक उसे घुमाने के लिए किया गया कार्य। जबकि द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव का जो अक्ष है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण का मान बना रही है। तो हम इसे इस प्रकार देखते हैं। अब हम मानते हैं कि देखिए, जो आरेख तो हमने बना लिया, दो आवेश यहाँ पर एक निश्चित दूरी 2L पर मौजूद है और विद्युतीय क्षेत्र उनके अनुदिश किसी एक निश्चित दिशा पर रखा हुआ है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुवों के दोनों बिंदुओं पर या दोनों आवेश पर कुछ न कुछ बल लगेंगे। आवेश वहां पर मौजूद है, तो Q1 आवेश पर लगने वाले बल को हम किस प्रकार से देखें? इसके बल के मान, इसे हम F1 से ही प्रदर्शित करेंगे। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा QE, जिसकी दिशा भी क्या रहने वाली है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिशी। जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण ही दूसरे आवेश पर, जैसे Q2 आवेश कहते हैं, उस पर लगने वाले बल को यदि हमने F2 से प्रदर्शित किया है, उसकी दिशा क्या रहने वाली है? ऋणात्मक रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत पर रहने वाली है। लेकिन उनका परिमाण क्या दिख रहा है हमें? उनके परिमाण समान है। इस प्रकार दोनों बल के परिमाण समान है और एक दूसरे के समानांतर भी होंगे। कैसे? समानांतर की स्थितियां हमने बना ली हैं कि उनके दिशाएं, देखिए ये यदि क्षेत्र के अनुदिश है, इसे हमने QE से व्यक्त किया है। एक जो बल है, दूसरा आवेश के कारण जो बल है, वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत है, जिसे हमने QE से ही व्यक्त किया है, परंतु उसकी दिशा विपरीत है, ये हमने बना दी। समानांतर, दोनों यहाँ पर बल समानांतर है, समांतर बल है, उनकी क्रिया रेखा कोई एक बिंदु पर ही है। इस प्रकार क्रिया रेखा यदि एक बिंदु पर है तो ये मिलके क्या करेंगे? बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म निर्माण तो उन्होंने कर लिया, तो उसके परिमाण को हम कैसे देखें? उसके परिमाण को ज्ञात किया जाता है इस प्रकार, बल युग्म के आघूर्ण द्वारा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे आघूर्ण। आघूर्ण को किससे व्यक्त किया जाता है? इसे व्यक्त किया जाता है टाउ से। टाउ का मान क्या होगा? कोई एक बल हमने ले लिया QE के रूप में, ठीक है, एक बल हमने लिया और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ लंबवत दूरी, अब देखिए लंबवत दूरी क्या रहने वाली है? लंबवत दूरी है, यहाँ पर हम माने तो एक आवेश हमारे पास मौजूद है, एक आवेश है, दूसरे आवेश के मध्य की दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। अब यदि मान लीजिए ये दूरी हमें निकालनी है, इसे हमने नाम दिया है 1 और इसे हम नाम देंगे 2 और इसे हम नाम देंगे D। तो देखिए हमें एक त्रिभुज मिला, ये जो कोण बना हुआ है ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो हमें 2L की स्थिति यहाँ पर मिल गई है। तो यदि हमें इस मान पर निकालना है तो ये जो दूरी है 1 से 2 के बीच की दूरी, वो कितनी आती है? यही लंबवत दूरी है। ये लंबवत दूरी होगी 2L किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। तो हम इसे क्या लिख पाए? आघूर्ण को यहाँ पर लिख पाते हैं
आघूर्ण को टाउ के रूप में क्यू ई गुणा 2L साइन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये ई है। तो Q गुणा 2L ये क्या बताता है? Q गुणा जो 2L है वो हमें क्या बताता है? उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को बताता है, इसलिए P हमने लिखा। तो टाउ का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? P E साइन थीटा के रूप में। अब रूप लिखते हैं तो टाउ नॉट का मान हमें कितना मिलता है? P गुणा E सदिश रूप में। ये हमें मिलता है बल आघूर्ण का मान, जो बल आघूर्ण का मान वहां पर चाहिए होता है। अब देखिए, हमें पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यदि हमें ज्ञात करना है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने अभी परिभाषा के अनुसार कि वैद्युत द्विध्रुव को हमें मानक स्थिति हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? मानक स्थिति यदि हम लेते हैं तो थीटा के रूप में हम उसकी स्थिति थीटा के रूप में इसका मान पाई/2 से लेंगे, अर्थात इसको लेंगे हम 90 अंश में। इस स्थिति पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, देखिए तुलना हम कर पाएंगे स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा का मान मानक स्थिति पर क्या होता है? इसका मान होता है 0। तो मानक स्थिति का मान यदि मानक स्थिति पर मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, तो हम उसी के आधार पर उसी निरपेक्ष पद के रूप में या पॉइंट के रूप में लेकर के आगे हम किसी स्थिति पर कार्य की गणना कर सकते हैं। तो कार्य की यदि हमें गणना करनी है तो सबसे पहले हम मानते हैं कि द्विध्रुव हमारे पास जो मौजूद है उसे हमें क्या करना है? डी थीटा कोण या अल्प कोण घुमाने के लिए किए गए कार्य, घुमाने के लिए किए गए कार्य से हम उसे प्रस्तुत करते हैं। कार्य क्या होगा? उस छोटे से अल्प कोण के घुमाने के लिए इसे DW से व्यक्त करेंगे। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा यहाँ पर टाउ गुणा डी थीटा के रूप में। ठीक है, इसे क्या लिखा जाएगा? DW बराबर हमारे पास होगा, ये होगा PE साइन थीटा डी थीटा के रूप में। ये हमें बताता है अल्प कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य। चूंकि हम यदि अब स्थितिज ऊर्जा देखते हैं तो ये तो हमें केवल कार्य मिला है, केवल कार्य किस स्थिति पर? डी थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य। अब हमें उसे क्या करना है? उसे मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य देख। इस प्रकार मानक स्थिति थीटा के रूप में हमने किसे लिया, कितना लिया? पाई/2 से। उसे वर्तमान स्थिति थीटा में घुमाने के लिए किया गया कुल कार्य क्या होगा? यही तो स्थितिज ऊर्जा में व्यक्त होगा। तो इसे हमने केवल W से व्यक्त किया। समाकलन के रूप में इसका हम मान क्या लेंगे? मानक स्थिति से पाई/2 से किसी कोण निश्चित कोण थीटा पर घुमाने के लिए किया गया कार्य PE यहाँ पर बनता है साइन थीटा डी थीटा के रूप में। देखिए जो मान बाहर आएंगे हम लिख लेते हैं। PE यहाँ पर बाहर आएगा, यहाँ पर बना है साइन थीटा को यहाँ पर माफ कीजिएगा पाई/2 थीटा तक घुमाने किया गया कार्य, इसे हम यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा के रूप में लिखते हैं। तो W का मान यहाँ पर कितना होता है? PE मान बनेंगे यहाँ पर साइन थीटा को यहाँ पर हम लिख पाते हैं ऋण कॉस थीटा के रूप में उसके समाकलन के लिए अब कहाँ से कहाँ तक? थीटा से यहाँ पर पाई/2 से थीटा की ओर। अब यदि इनके मानों को हम लिखते हैं तो W का मान हमारे पास कितना आएगा? PE यहाँ पर बनता है ऋण कॉस थीटा, ऋणात्मक रूप से फिर हमने लिखा तो कॉस पाई/2 के रूप में इसका मान आएगा। इसके मान को और आगे यदि हमने हल किया तो W का मान हमारे लिए कितना आता है? PE यहाँ पर बनता है ऋण कॉस थीटा और कॉस पाई/2 का मान हमारे लिए कितना? इसका मान होगा 0, तो हमने 0 ले दिया। तो W का मान इस प्रकार से हमारे पास कितना आया? ऋण PE कॉस थीटा के रूप में। यही जो मान है वो हमें स्थितिज ऊर्जा के मान को बताता है कि उसे मानक स्थिति से यदि किसी वर्तमान कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है, वही उसके लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त हुआ है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिख पाएंगे? स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर लिखा जा सकता है, देखिए इसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब व्यक्त किससे करेंगे? यदि स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त किया जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं U बराबर ऋण PE कॉस थीटा। अब यदि सदिश के रूप में लिखें तो U को हम क्या लिख पाएंगे? U को हम लिख पाएंगे ऋणात्मक रूप से ऋण P सदिश और E सदिश का अदिश गुणनफल। तो ये हमें बताता है स्थितिज ऊर्जा के मान को। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।